सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ की भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। परेशानियां कितने भी हो, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी तट पर ऐसे ही दो अनोखे भक्त मिले। दोनों पैर से पूरी तरह दिव्यांग हैं। सबसे खास बात यह है कि दोनों वर्षों पुराने मित्र हैं और दोनों विगत 10 वर्षों से सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर बैद्यनाथ धाम को जाते हैं। रास्ते में लोग उन्हें दिव्यांग दोस्त बम के नाम से जानते हैं। साथ ही दोनों के जज्बे को भी सराहते हैं। दरअसल ये दोनों दोस्त बचपन से दिव्यांग हैं। दोनों पटना के मसौड़ी के रहने वाले हैं। दिव्यांग राजू ने बताया कि मसौड़ी में दुर्गा मंदिर में वर्षों पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। तभी से दोस्ती की शुरुआत हुई और दोनों 10 वर्षों से बगैर किसी महत्वाकांक्षा के बाबा बैद्यनाथ धाम जाते हैं और 4 दिनों में पहुंचते हैं। बाबा बैद्यनाथ के दोनों अनन्य भक्त महादेव से कुछ नहीं मांगते। कब से चल रहे हैं इस तरह से? किनके साथ जा रहे हैं? दोस्त के साथ जा रहे हैं। दोस्त हैं आपकी? हाँ। अच्छा, कोई परेशानी भी होती जाने में? परेशानी तो अब होता ही है थोड़ा बहुत। दोनों पैर से दिव्यांग? विकलांग। लाओ तो मोबाइल दिव्यांग है आप पैर से? क्या हुआ है पैर में? पैरालिसिस। पैरालिसिस दोनों? हाँ। कब हुआ था? बचपन में हो गया। तो कौन है दोनों? आप दोनों दोस्त हैं। आपसे कुछ दोस्त? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, लगातार निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल सुधरने के बजाय लगातार खराब होता नजर आ रहा है। पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में देर रात नौगछिया के विजय घाट पुल पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में पूर्णिया के रहने वाले मुकेश यादव की मौत हो गई। वहीं व्यास यादव घायल हो गए, जिन्हें देर रात बेहतर इलाज के लिए नौगछिया रेफरल अस्पताल से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन यहां घायल का फर्स्ट एड करने के बाद मरीज को बेड तक नहीं दिया गया और घायल मरीज को अस्पताल बिल्डिंग के बाहर एक पेड़ के नीचे 3 घंटे से स्ट्रेचर पर बाहर ही रहना पड़ा, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं। सरकार की बेहतर व्यवस्था करने को किए जाने वाले दावे किस प्रकार से खोखले साबित हो रहे हैं, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। वहीं युवा राजद के राज्य महासचिव आनंद यादव का कहना है कि हालात ठीक नहीं है और इसके लिए वह उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से शिकायत भी करेंगे। यह तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। जिस प्रकार से मरीज को बाहर में छोड़ दिया गया है, रात में 3 बजे ही आए हैं और उसके बाद अब तक कोई सूद नहीं लिया जाना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को जो है अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए और अगर यही व्यवस्था रही तो इसकी शिकायत हम लोग ऊपर करेंगे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इससे अवगत कराएंगे, क्योंकि उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो। भागलपुर नगर निगम सभागार में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी और शांति समिति के साथ नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की गई, जहां सेंट्रल मुहर्रम कमेटी एवं शांति समिति के सदस्य सहित काफी संख्या में गणमान्य लोग बैठक में शामिल थे। 29 जुलाई को होने वाले मुहर्रम एवं आगामी बिशहरी पूजा को लेकर कमेटी के सदस्यों द्वारा नगर निगम क्षेत्रों की समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराया गया और मुहर्रम पर्व के पूर्व सभी समस्याओं का निपटारा करने की बात भी कही गई। वहीं बैठक के दौरान भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर जो नगर निगम द्वारा रोशनी, सड़क नाला की साफ सफाई, टीडीटी छिड़काव, जलापूर्ति की व्यवस्था है, वह सभी समय पर कर लिया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने कहा कि मुहर्रम पर्व को लेकर जो नगर निगम द्वारा रोशनी, सड़क नाला की साफ सफाई, डीडीटी छिड़काव, जलापूर्ति की व्यवस्था है, वह समय पर कर लिया जाएगा। जबकि शहर में सड़क की कुव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बुडको द्वारा जो एसटीपी खुदाई का कार्य चल रहा है, जहां सड़क बेहद खराब हो गया है, वहीं आरसीडी को सड़क ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया है। शहर का सड़क काफ़ी खराब है, जिसको लेकर बुडको सहित आरसीडी को समय के पहले ठीक करने का आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जो समय पर ठीक भी हो जाएगा। इन बैठकों में नगर निगम से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और बुडको से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। समय रहते हम लोग अपने ऑफिसर्स को डायरेक्शन देंगे कि वो पर्व आने से पहले सारा काम खत्म करवा दें। बताया जा रहा है सर कि सड़क की हालत बहुत जर्जर है। इस पर ये बात सही है कि बुडको के द्वारा एसटीपी का एक काम चल रहा था, जिसमें कुछ खुदाई का कार्य किया गया।
आरसीडी को उस रोड को रिस्टोर करना है। बुडको को डायरेक्शन दे दिया गया है, जो भी भुगतान है वो आरसीडी को दे दिया जाए और आरसीडी के माध्यम से जल्द उस रोड को रिस्टोरेशन की कार्रवाई चल रही है। बिहार सरकार के द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या स्थिरता को लेकर राज्य भर में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वहीं भागलपुर सदर अस्पताल में इसको लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसे सिविल सर्जन डॉक्टर वीना कुमारी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर जिले भर में रवाना किया गया। वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिविल सर्जन ने बताया कि एक तरफ देश की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार लगातार जनसंख्या पर नियंत्रण करने की कवायद कर रही है। हालांकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अमूमन यहाँ की आबादी ग्रामीण परिवेश ताल्लुक रखती है, जिस कारण इसे गंभीर मसले में जानकारी के अभाव को लेकर समस्या और बढ़ती जा रही है, जिस पर यथाशीघ्र काबू पाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा रवाना किए गए जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जानकारी दी जाएगी। सीएस ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है, हमारे संसाधन कम है और अगर इसी तरह जनसंख्या में वृद्धि होती रही तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या का विषय होगा, लिहाजा इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले भर में स्वास्थ्य विभाग इस पर काम कर रहा है, सभी प्रखंडों पंचायती राज पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी इसे भलीभांति पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं। जैसे जिसकी नई शादी हो तो उसमें 2 बच्चा का अंतराल होना चाहिए। उसके बाद अगर पहला बच्चा हो तो पहला और दूसरा बच्चा के बीच में जो 2 या 3 साल का अंतराल हो, उसके लिए उपाय परमानेंट उपाय जैसे वैसेक्टोमी है या ट्यूबेक्टोमी है, उसके लिए उपाय, ये सारा कार्यक्रम 11 जुलाई से बीच में 31 जुलाई के तक के बीच में किया जाएगा। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाने की पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे एक युवक को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया। मामले को लेकर नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद महताब खान ने बताया कि पुलिस की गश्ती गाड़ी जैसे ही बाबा मनस्कामना नाथ चौक पर पहुंची, तभी एक युवक घबरा गया और भागने लगा, जहां पुलिस बलों की मदद से उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान नूरपुर निवासी राजेश शाह के पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। वहीं गिरफ्तारी के बाद तलाशी के क्रम में पुलिस ने उसके कमर से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज में चल रही श्रावणी मेला में गाड़ी पार्किंग करने के दौरान विवाद खड़ा हो गया। पार्किंग संचालक ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिससे आक्रोश युवक ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन पार्किंग संचालक मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान पार्किंग संचालक ने पुलिस से भी बदतमीजी की। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्किंग संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। अभी देखिए, हम लोग लाइसेंसी ठेकेदार हैं श्रावणी मेला के, और अभी हम लोग एक गोपालन में कमरिया गाड़ी को रोक के समझा के अंदर कर रहे थे। उधर से गश्ती दल में आए एएसआई हैं रामचंद्र सिंह, उसके साथ एक कमांडो बैठा था पीछे, और हमारे स्टाफ और मुंशी को थप्पड़ लप्पड़ दे दिए। बोला कि कौन आदेश पर तुम यहाँ काट रहा है, किसी को सबको जेल कर देंगे। अभी सबको अभी हम तुरंत सीओ साहब के फोन किए और थाना गाड़ी भी आ रहा है। अभी हम पहले यहाँ पर हिसाब करेंगे कि पार्किंग हम लोग को जो दिया गया है मारपीट खाने के लिए प्रशासन से, कि हम लोग को मदद करने के लिए। किसको मारा है? शंभू राम को, हमारा मुंशी जी है बस स्टैंड का, और हमारा स्टाफ को लपड़ थप्पड़ बोला। चलो, क्या नाम है स्टाफ का? नाम है ये प्रमोद, शंभू, और उसके बाद ये राजा, क्या नाम इसका, राजा राम, ये सबको तीनों को मारा है।